नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगर आज आपने पंडित जी को सुना, अगर आज आपने काल चक्र देखा, तो समझिए सरकारी नौकरी पक्की है। देखिए काल चक्र। कंपटीशन के इस दौर में आज सरकारी नौकरी पाना सपने जैसा होता है। हर युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल तैयारी करता है, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। मेहनत करने के बावजूद भी कुंडली के कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपकी सरकारी नौकरी के रास्ते में रोड़ा बन जाते हैं, और इसलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन ग्रहों के बारे में बताने वाले हैं जो कमजोर होकर आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और साथ ही सरकारी नौकरी के रास्ते में अड़चन डालते हैं। साथ ही पंडित जी वो महा उपाय भी आपको बताने वाले हैं जो आपको सरकारी नौकरी पाने में मदद दिला सकते हैं। तो आज पूरा 1 घंटा हमारे साथ काल चक्र में बने रहिए। हर सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। साथ ही अगर इससे जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 12 दिसंबर 2020 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो कल सुबह 3:52 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। रही बात विशाखा नक्षत्र की, तो कल सुबह 4:05 तक ये रहने वाला है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड नाम का योग है जो दोपहर 12:07 तक रहेगा। इसके बाद सुकर्मा नाम का योग शुरू होगा। आज शनि प्रदोष व्रत भी है और शनि त्रयोदशी भी है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं जिन्हें आप जान लें। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:32 से 2:50 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ या यात्रा का प्रारंभ बिल्कुल ना करें। चलिए अब चर्चा को शुरू कर लेते हैं और बहुत ध्यान से आज आप कार्यक्रम देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब आप कई दिनों से ढूंढ रहे होंगे वो आपको मिलने जा रहे हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाते हैं। कई तो 3 से 5 साल तक लगे रहते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो कौन से ग्रह होते हैं कुंडली में जो कमजोर हो जाते हैं, अड़चने आती हैं, और गलतियां कौन कौन सी होती हैं जो सरकारी नौकरी पाने में हमें दिक्कत होती है? देखो, ऐसा है रोमिता, एक बात तो ये है कि न ही विद्या न ही बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है। एक बच्चा ऐसी माँ के पेट से जन्म लेता है जिसके लिए सोने का कटोरा और चम्मच रखा रहता है दूध पीने के लिए, और एक बच्चा ऐसी माँ के कोख से जन्म लेता है जो पैदा होते ही कर्ज से दूध ले आकर के उसको पिलाया जाता है। इसमें ना उसने कर्म किया ना कर्म किया, दोनों गर्भ में एक जैसे रहे, लेकिन एक कहाँ आकाश पर, एक कहाँ जमीन के नीचे। तो भाग्य बहुत बड़ी चीज है अगर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। जब श्रम और भाग्य, पुरुषार्थ और भाग्य समानांतर दिशा में चलते हैं तब जिंदगी सफल होती है। मेहनत जरूरी है जी। और केवल अगर भाग्य हो और पुरुषार्थ न हो तो कुछ नहीं हो सकता है, और अगर केवल पुरुषार्थ हो भाग्य न हो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी पाने का प्रयास तो आज के डेट में सभी लोग करते हैं। आप भी कालचक्र अगर देखते हैं तो आप सुनते होंगे 50% लोगों का प्रश्न यही रहता है कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। किसी किसी के भाग्य में सरकारी नौकरी होती है, और सरकारी नौकरी में IAS IPS की नौकरी जो है, या जो प्रथम वर्ग की नौकरी है, उसी को तो आप राजयोग की नौकरी मानिए। बाकी प्यून से लेकर के और नीचे की जो नौकरियां हैं उसको तो सेवक और दास वृत्ति से विचार किया जाता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो सरकारी नौकरी मिलना आसान हो जाता है। इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा आज, और बताना चाहूँगा कि कौन कौन से खराब ग्रह आपको सरकारी नौकरी तक नहीं पहुँचने देते हैं। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू में
नहीं गए आए। इंटरव्यू भी किसी नौकरी में आपने क्वालिफाई कर लिया, आप मेडिकल में कट गए। तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आपको रोकते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं? इस विषय पर मैं अपना विचार रखूंगा जितना मुझे ज्योतिष की जानकारी है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, वो ये कि दो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। एक तो अपना मूल्यांकन सही ढंग से आप करिए। आप पढ़ने लिखने में कितना अच्छे हैं, कितना आप मेहनत करते हैं, किस चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हैं, ये आप अपने से अपना मूल्यांकन करिए। दूसरी बात, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और पढ़ाई भी सरस्वती की साधना है, और साधना में तपस्या जरूरी है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका भी जीवन एक तापस की तरह होना चाहिए, एक तपस्वी की तरह होना चाहिए, तभी आपको भी ये सिद्धि मिलती है। तो सरकारी नौकरी दिलवाने या प्राइवेट नौकरी दिलवाने में शनि ग्रह का सबसे अहम रोल होता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि शनि जो है ये नौकरी और दासत्व का कारक माना जाता है। इसके लिए शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। कुंडली में शनि अगर मजबूत स्थिति में हो, कुंडली में अगर सूर्य दशम भाव में हो या एकादश भाव में मजबूत स्थिति में हो, कुंडली में पंच महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग उसको कहते हैं कि केंद्र में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अपने राशि में या अपने उच्च राशि में हों तो इसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। जैसे रुचक योग होता है, भद्र योग होता है, मालव्य योग होता है, हंस योग होता है, सस योग होता है। ये 5 प्रकार के पंच महापुरुष योग हैं जो लोगों को विशिष्ट बनाते हैं। तो कुंडली में अगर पंच महापुरुष योग है तो भी सरकारी नौकरी आसानी से मिलती है। लेकिन आपको एक चाबी बताना चाहता हूं, ज्योतिष की चाबी। ज्योतिष की चाबी यह है कि ये सारे पंच महापुरुष योग भी हों और सारे अच्छे ग्रह भी हों, लेकिन अगर दशमेश और तृतीयेश, दशम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी निर्बल हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को आजीवन अपनी जीविका के लिए कठिन संघर्ष करके जीना पड़ेगा। जानते हैं, गलतियां आप नहीं करते हैं, गलतियां आपको प्रेरित करता है कोई करने के लिए। और वो कौन प्रेरित करता है? वो आपका प्रारब्ध प्रेरित करता है। तो अब आपको बताना चाहता हूं कि किन गलतियों के कारण आपको सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आती है। फिर आप कहेंगे कि अगर प्रारब्ध ही सब कुछ है तो उपाय क्यों? तो देखिए, जो लोग ईश्वर को शरणागत हो जाते हैं, जो लोग ईश्वर को सर्वस्व मान करके ईश्वर में ही अपना जीवन लगा देते हैं और कर्म करते हुए भी ईश्वर को ही उसका साक्ष्य मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का भार ईश्वर अपने कंधे पर उठा लेता है और उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण वो परमपिता ही करता है। जो लोग पिता का निरादर करते हैं और अगर चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए तो ये असंभव है। घर की पूर्व दिशा में अगर आपके डस्टबिन रखी जाती है, गंदगी है, कूड़ा रखा जाता है, वहाँ से स्मेल और बदबू आती है, तब भी आप समझ लीजिए कि यदि आप नौकरी में हैं तब भी आपके नौकरी पर रोज तलवार लटकी हुई है, कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, देखिए विद्यार्थी अगर सूर्योदय के बाद उठे तो ठीक है, क्योंकि वो रात में 4 बजे तक पढ़ेगा और आप चाहो कि वो 5 बजे उठ जाए, ये तो अनर्थ है ना। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, क्या कहा है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो पूरे संसार के लिए रात होती है उसमें योगी सन्यासी जागता है।
ये उसके लिए दिन होता है। और यस्याम जागृत भूतानाम, और जिस समय पूरा संसार जागता है, सा निशा पश्यते मुने, वो ऋषियों मुनियों के लिए, साधकों के लिए रात के समान होता है। कहने का मतलब जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें लगन है, जिन्हें दुनिया में कुछ करके दिखाना है, वो पूरी पूरी रात साधना में लगे रहते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ाई करते हैं। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए 4 बजे 5 बजे सुबह वो सो जाते हैं, फिर 8-9 बजे उठते हैं। अगर उन्हें हम उंगली दिखाएं कि तुम सूर्योदय के समय क्यों नहीं उठते हो, ये अत्याचार होगा। वो जब उठेंगे तभी उनका सूर्योदय माना जाएगा, वो जब सूर्य को अर्घ देंगे तभी उनका सूर्योदय माना जाएगा। लेकिन यही बालक जिस दिन नौकरी में आ जाएंगे, जिस दिन तपस्या के जीवन से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन से इनके लिए भी कानून बन जाएगा, सूर्योदय के समय उठना है, सूर्य को अर्घ देना है, नित्य क्रिया करनी। तो जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं, उनको सूर्य की कृपा कभी कभी मिल नहीं पाती है। और आज तो स्थिति यह है कि नौकरी हो या न हो, अगर आप सूर्योदय के समय नहीं उठते, सूर्य की रोशनी आप पर नहीं पड़ती है, तो आपके पूरे शरीर में दर्द बना रहेगा, विटामिन डी की कमी रहेगी, चेहरे पर आपके रौनक नहीं रहेगी। ये तमाम समस्याएं हैं। केवल नौकरी की बात नहीं है, स्वास्थ्य की भी बात देख लीजिए। और नौकरी में बाधा तो आएगी ही, क्योंकि अगर आत्मविश्वास की कमी है तो नौकरी होकर भी क्या करेगी। एक फाइल पढ़ करके उस पर दस्तखत करने में आप 1 महीना लगा देंगे। तो चलिए आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये सब ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो नौकरी में बाधा उत्पन्न करती हैं, और इन बाधाओं से आपको मुक्त रहने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है। और सकारात्मक सोच रखने के साथ साथ आप अपने प्रतिभा का मूल्यांकन भी करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से कौन सी बाधाएं होती हैं, कौन से ग्रह कमजोर होते हैं जिसकी वजह से अड़चने आती हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताते चलें कि पंडित जी जो भी उपाय आपको बता रहे हैं, जो भी कड़ियां आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ सरकारी नौकरी पाने में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन आपको निरंतर मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि मेहनत के बिना फल की प्राप्ति मुमकिन बिल्कुल नहीं है। चलिए, अब बात हम राशि फल की कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, आइए जानते हैं। चलिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपका राशि स्वामी मंगल अब भी मीन राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहा है। लेकिन द्वितीय भाव में आपके जो राहु बैठा हुआ है, और वहां अब आज से शुक्र की जो दृष्टि बन गई, वो ये कह रही है कि आमदनी के नए साधन आपको बनेंगे। अब आपको सोच समझ करके खर्च करना है। और इसके साथ साथ जो लोग मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपके संतान युवावस्था में हैं और घर से बाहर रहते हैं, तो उनके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। वो कुसंगति के शिकार हो सकते हैं। और यदि आप इस समय सर्दी जुकाम से परेशान हैं, तो आपको पूरे सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य हो सकता है दोपहर के बाद आपको तनाव दे और अचानक कुछ बुरा समाचार भी मिले। आज आपको शनिवार है, सरसों का तेल किसी शनि मंदिर में दान करना चाहिए। शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात वृषभ राशि के फल की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, सेहत और साथ ही साथ कैसे आप आज उपाय करके अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, देखिए। देखिए, आपकी वृषभ राशि है ना, तो आज का मैं गोचर आपका जो देख पा रहा हूं, इसके आधार पर आपके धन भाव का स्वामी बुध अपने भाव से 6ठा 8वां हो गया है। इसका मतलब आज अपना ही पैसा लेने में आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अपना ही पैसा लेने में मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी ही मजदूरी लेने में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात अच्छा जो मुझे दिख रहा है वो ये कि 10वां भाव आपका आज जरा शुभयुक्त है,
तो आपका अगर कोई कानूनी विवाद है और उसमें आज डिसीजन आना है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। और सप्तम भाव में शुक्र का होना इस बात का संकेत है कि कानूनी मामलों में तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा ही, जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन दोस्तों से संबंध सुधरेंगे। आपके छठे भाव में चंद्रमा ये संकेत कर रहा है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, हाजमा की प्रॉब्लम रहेगी, पेट में तकलीफ होगी, इसलिए खान पान पर संयम बरतें। चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए आपके राशि से छठे भाव में, तो फिर ये भी बात कहना जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। अगर जल्दबाजी में कोई फैसला करके काम आप करना चाहेंगे तो वो आपकी परेशानी का कारण होगा। असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं तो जरूर करिए, और घर से अगर निकलना है तो गुड़ खाकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे सेवा से आप सरकारी नौकरी के रास्ते को खोल सकते हैं। जी हाँ, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना पुण्य का काम है, लेकिन यही सेवा अगर आपको सरकारी नौकरी दिला दे तो क्या कहना। और ऐसे में कुंडली की स्थिति के अनुसार पंडित जी से जानते हैं कि कैसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है या प्राइवेट जॉब वालों को तरक्की मिल सकती है। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। सेवा को वैसे भी शास्त्रों में सर्वोपरि माना गया है, सेवा करके कैसे हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं, या अगर कोई प्रमोशन चाहता है अपनी जॉब में, तरक्की करना चाहता है, तो कैसे ये संभव हो सकता है और किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, किसी की कुंडली के 10वें भाव से आजीविका का विचार किया जाता है। जो कुंडली का 10वां स्थान होता है उससे आजीविका, पिता और राज्य से, सरकार से उसके कैसे संबंध रहेंगे, इस बात का विचार किया जाता है। ऐसे में दशमेश की अलग अलग भाव में स्थिति जो है, वो व्यक्ति के जीवन में जो अलग अलग भाव की स्थिति है वो बताती है कि ये आदमी प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या दोनों में कैसे लाभ पाएगा, और कुछ उपाय करके आप इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में दशमेश अगर पहले भाव में हो तो आटे के लड्डू, आटे का हलवा, मीठी रोटी, गुड़ जरूरतमंद लोगों को खिलाइए। कुंडली में दशमेश दूसरे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को कढ़ी चावल खिलाएं। कुंडली में अगर दशमेश तृतीय भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा या मूंग दाल की बर्फी खिलाएं। कुंडली में दशमेश चौथे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को दूध, खीर या दूध से बनी हुई सफेद मिठाई दें। कुंडली में दशमेश 5वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को पंजीरी के लड्डू, हलवा, पंजीरी खिलाएं। कुंडली में दशमेश 6ठे भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग दाल का हलवा, मूंग दाल की बर्फी खिलाएं। कुंडली में दशमेश 7वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को दही, लस्सी, छाछ, खट्टा मीठा, रसदार फल दें। कुंडली में दशमेश 7वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को तिल की मिठाई दें। कुंडली में दशमेश 9वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई बांटें। कुंडली में दशमेश 10वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को मूंग और उड़द के दाल से बनी हुई चीजें खिलाएं। कुंडली में दशमेश 11 भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को चना, उड़द, मिक्स दाल, चना, उड़द, पापड़ के भोज्य पदार्थ दे सकते हैं। कुंडली में दशमेश अगर 12वें भाव में हो तो जरूरतमंद लोगों को बेसन से बनी देसी घी की मिठाई बांटनी चाहिए। तो देखिए, ये दान आप ज़रूर कर सकते हैं, आप सेवा भाव से इसे ज़रूर करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इसके साथ साथ आपको मेहनत करनी है। पंडित जी आज जो आपको महा उपाय बता रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, इससे हमारा उद्देश्य बस ये है कि आपकी सरकारी नौकरी का रास्ता सुगम हो सके, सरल हो सके, लेकिन इसके लिए मेहनत और परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अगली राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, चलिए जानते हैं।
देखिए, मिथुन राशि से व्यय भाव में अगर राहु बैठा हुआ है और मिथुन राशि का स्वामी अपने भाव से छठे स्थान में गया है, तो साफ साफ ज्योतिष का मत है कि ऐसे आदमी के आमदनी में रुकावट आती है। जहाँ तक कामकाज की बात है तो दसम भाव में मंगल का होना किसी नए ऑर्डर के या नए काम के मिलने की संभावना प्रदर्शित करता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के ही संदर्भ में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। और आज किसी करीबी दोस्त की गलत सलाह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए थकान के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। मैं तो कहूंगा कि आज आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और इत्र का दान करना चाहिए और किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो कैसे बीतेगा आज का दिन, क्या करने उपाय, देखिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव में तुला राशि में गोचर कर रहा है 21 अंश 33 कला पर। और व्यय भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, अपने जेब और बजट का ध्यान रखिए। कामकाज की बात करें तो कारोबारियों को लाभ होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोग अपने कार्य में लापरवाही ना बरतें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और परिवार को समय देने की कोशिश करें। चोट लगने की संभावना बन रही है, वाहन सावधानी से चलाएं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध सारे विनाश का मूल है। और अनैतिक कार्यों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। जो भी जीवन है इसमें एक एक पल सावधानी के साथ जीने की कोशिश करें। आपका आज का दिन अच्छा हो, किसी धर्म स्थान में चीनी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 हो रहा है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी हो रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप सरकारी नौकरी पाने के लिए अचूक उपाय कर सकते हैं। पंडित जी आपको इसके बारे में बता रहे हैं। हर वेल एजुकेटेड और एलिजिबल व्यक्ति आज सरकारी नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिल रही है। और ऐसे में आपको मेहनत और भाग्य दोनों का साथ चाहिए। मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको उपायों को जरूर बता रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ध्यान से सुने और सच्चे मन से इस पर अमल भी करें। और फिर देखिए, सरकारी नौकरी खुद आपके द्वार आएगी। तो चलिए अब पंडित जी से सरकारी नौकरी पाने के लिए आसान, अचूक और असरदार उपाय जानते हैं। पंडित जी, उपायों का इंतजार सब कर रहे होंगे जो भी इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो फटाफट से उपाय बताइए कि कैसे उपाय करें और उपाय करने के दौरान क्या सावधानी बरतें। कई बार उसमें भी चूक हो जाती है। देखो, जो मैं उपाय बता रहा हूँ ना, ये उपाय तो तब है जब आप खूब मेहनत करते हैं, जब आप खूब लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, खूब अच्छी साधना करते हैं, तब ये उपाय आपके जीवन में 5 से 10% आपके लिए सहायक हो जाएगा। रोमिता, मैं बताना चाहूँगा हिंदुस्तान की 2 बेटियों के बारे में। हिंदुस्तान की 2 बेटियों के बारे में जिन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम कर दिया कि जिस पर हिंदुस्तान के हर आदमी को गर्व होना चाहिए। बात ये कम से कम आज के 30-32 साल पहले की है। एक लड़की 3 साल की थी, एक लड़की 1.5 साल की थी, जब उसका पिता डीएसपी था और उसका मर्डर हो गया। लड़कियों का नाम था क्रिंजल और प्रांजल। दोनों की माँ ने उनकी परवरिश की, सिंगल माँ परवरिश की, और दोनों लड़कियां पढ़ी। डीयू में उनका एडमिशन हुआ। उन्होंने यूपीएससी का पहले साल एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस लिखने का समय आया। जैसे कल मेंस का एग्ज़ाम होगा, आज ही उनकी माँ कैंसर से मर गई। दोनों बहनें अपनी माँ को उठा करके उनका अंतिम संस्कार करती हैं और वहीं जमुना में हाथ पैर धोकर फिर जाकर के रात भर हॉस्टल में पढ़ती हैं और दूसरे दिन जाकर एग्ज़ाम देती हैं। और जब रिजल्ट आता है तो यूपीएससी में क्रिंजल ने 25वां रैंक और प्रांजल ने 52वां रैंक पाया। आप पूरा हिंदुस्तान ऐसी बेटियों को सलाम करता है जी। और मैं लाख उपाय बता दूं,
लेकिन आपके अंदर अगर क्रिंजल और प्रांजल की तरह ठोस संकल्प नहीं होगा तो ये उपाय करके मैं भी बन गया होता आईएएस। इसलिए सिर्फ उपायों से कुछ नहीं होगा। उपाय तब आपको फायदा करेंगे जब आप पुरुषार्थ करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए ज्योतिष में हम 3 ग्रहों का विचार विशेष रूप से करते हैं, वैसे हम तो चौथे ग्रह का भी विचार करते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और मंगल। लोग सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं तो सूर्य की उपासना करें, गुरु की कृपा लें और शनि के उपाय करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में उच्च का मंगल है या मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है या वहां मंगल की राशि है, तो आप विश्वास करिए ऐसा बालक, उसके कंधे पर स्टार लगेगा। वो एसआई से लेकर के आईपीएस तक हो सकता है, सीआरपीएफ से लेकर के सीआईएसएफ तक हो सकता है, उसके कंधे पर स्टार जरूर लगेगा। और ऐसे लोगों की कुंडली देख करके ज्योतिषी को चाहिए कि वो कहें कि आप रक्षा और सुरक्षा विभाग में बड़े पदों पर आसीन होंगे। और सूर्य अगर उच्च का है और 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है, तब तो ऐसा व्यक्ति सीधे आईएएस होगा, आईएफएस होगा। तांबे के लोटे से सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हर मंगलवार बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सुबह के समय पंछियों को जौ, बाजरा, 7 तरह का अनाज खिलाना चाहिए। गाय को आटा और गुड़ खिलाना चाहिए। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ी सी पीसी हल्दी मिलाकर के भी स्नान करना चाहिए। गणेश जी का कोई ऐसा चित्र, कोई ऐसी मूर्ति घर में रखनी चाहिए जिसकी सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हो। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो जरूर करना चाहिए और सूरज की रोशनी में करना चाहिए। जानते हैं, गायत्री मंत्र का नियमित जप ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। घर की पूर्व दिशा में खुला खुला वातावरण रखें जिससे रोशनी और हवा घर में आ सके। पहले हमारे यहाँ, पहले क्या अभी भी जनेऊ संस्कार होता था जिसको यज्ञोपवीत और उपवीत संस्कार कहते हैं। ये जनेऊ संस्कार 6 वर्ष से के बालक से लेकर के और 16 वर्ष के बालक तक की अवस्था में हो जाता था। इसको कहते थे जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। बालक ब्रह्मचारी के रूप में घर से भिक्षा लेकर के विद्याध्ययन, वेद पाठ के लिए घर से निकल जाता था। लेकिन आज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो जनेऊ शादी में ही होता है। आपके यहाँ जनेऊ शादी में तब होता था जब 14-15 साल के बच्चों की शादी होती थी। अब 30 साल के लोगों की शादी हो रही है, तो जनेऊ संस्कार शादी में करने का क्या औचित्य है? ना तो ब्रह्मचर्य सुरक्षित है और ना अब वो बालक ब्रह्मचर्य में जाएगा, तो आप ऐसा जनेऊ करके क्या संकेत देना चाहते हैं? तो जब बालकों का जनेऊ हो जाता था तो उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी और साथ में उनका वेद पाठ शुरू हो जाता था। तो ऐसे बालक 25 वर्ष की अवस्था तक हर प्रकार से पढ़ लिख करके राष्ट्र और समाज को प्रकाश देने लायक हो जाते थे। आपसे भी कहूंगा, गायत्री मंत्र आज भी बहुत प्रभावी है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, किसी की बात आपको चुभ रही है, कहीं न कहीं ये आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, तुरंत सावधान हो जाइए। सूर्य को जल दीजिए। अपने पूजा स्थान में आकर के एक कोई कंबल या चटाई बिछाकर उस पर खड़े हो जाइए, पूरब मुंह करके, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकदम आनंद के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए। 24 दिनों के अंदर आपका डिप्रेशन अगर न दूर हो जाए तो मैं आपको हर तरह की गारंटी देने के लिए तैयार हूं। ये देवी भागवत का वाक्य है, ये सुरेश पांडे का वाक्य नहीं है। देवी भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं प्रसन्न मुद्रा में, उन्हें कभी किसी प्रकार का तनाव या अवसाद नहीं होता है। घर में
आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, खास करके पूरब और उत्तर के कोने में। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। नारंगी और लाल रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। सुबह जब उठें या कहीं जाना हो तो माता पिता को प्रणाम करके ही घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, आज का कालचक्र इसलिए खास है क्योंकि एक तो सरकारी नौकरी के अचूक उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, साथ ही पंडित जी अब से थोड़ी ही देर में 10 लॉकेट विजेताओं के नामों की घोषणा भी करने वाले हैं। इसलिए आप बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि हो सकता है कि उन 10 लकी विजेताओं में आपका भी नाम शामिल हो। फिलहाल बात सिंह राशि की करते हैं, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखते हैं। सिंह राशि के जातकों का गोचर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि पैसों के लेन देन के लिए आपका दिन अच्छा है। नौकरी पेशा लोग अपने सहकर्मियों से तालमेल बनाकर रखें। दोस्तों के साथ किसी बात पर वाद विवाद हो सकती है। बढ़ते हुए तनाव के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्रोध बिल्कुल ना करें, वाणी पर संयम रखें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से जान लेते हैं। आपके राशि पर मंगल की दृष्टि है। रुका हुआ पेमेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं एक सुझाव आपको देना चाहूंगा। आज आप कहीं निवेश न करें, खास करके शेयर और कमोडिटी में अपना पैसा ना लगाएं। नौकरी में बदलाव के लिए अभी समय बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप दिसंबर तक नौकरी बदलना चाहते हैं तो ये गलत निर्णय होगा। नज़दीकी रिश्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बन सकता है। थोड़ा सा सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार संक्रामक रोग होने की संभावना बन रही है। तो आप सर्दी, जुकाम, गले में इन्फेक्शन जैसी छोटी भी दिक्कत होने पर सावधानी बरतें और उसके लिए ट्रीटमेंट लें। आज जरूरत से ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप भी कालचक्र में लकी विजेता बनना चाहते हैं तो हमें एक हफ्ते के कालचक्र के टॉपिक्स जरूर ईमेल करिए। हो सकता है कि आपका नाम भी लकी विजेताओं में शामिल हो जाए। हमारा ईमेल लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट डाउन करिए और एक हफ्ते कालचक्र में जो भी टॉपिक्स आपने देखे हैं उन टॉपिक्स के साथ हमें ईमेल करिए। और यहाँ पर पंडित जी अगर आपका नाम निकालते हैं तो लॉकेट विजेता आप बन जाएंगे। चलिए डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे और मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह सरकारी नौकरी पाने में मदद करते हैं, इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। पंडित जी, पूजा किस भगवान की हम करें और कौन सी पूजन सामग्री हमें खास तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम पूजा कर रहे हो? तो देखो, ऐसा है, मेष राशि वालों को अगर सरकारी नौकरी पाने का योग बन रहा है और चाहते हैं तो उन्हें बुध ग्रह के प्रभाव से ये नौकरी मिलती है। ऐसे में इनको हर रोज भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू अर्पित करना चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, अगर उन्हें सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता चाहिए तो भगवान शिव को आप विधिवत पूजन करके रुई के फाये में इत्र लगा करके और शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए 108 फाया इत्र का जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से जो मिथुन राशि के जातक हैं वो अगर नौकरी के क्षेत्र में सफलता के लिए प्रयासरत हैं तो उन्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और कर्क राशि के जो जातक हैं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें शनि के उपाय भी करने चाहिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके 10 माला ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप भी करना चाहिए। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं, अगर ये सरकारी नौकरी के उपक्रम के लिए प्रयासरत हैं तो इन्हें चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। और चंद्रमा का उपाय सबसे सॉलिड उपाय होता है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर हर रोज सोमवार को जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अब कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें सरकारी नौकरी पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए।
सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और आप जानते हैं अभी जो राशियां बची हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन आज आपको माँ विंध्यवासिनी का अद्भुत आशीर्वाद मिलेगा। 10 लोग लकी लॉकेट विजेता चुने गए हैं जिनका नाम अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। हो सकता है उसमें एक भाग्यशाली आप भी हों, इसलिए कार्यक्रम को गंभीरता से देखिएगा। चलिए तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा बीतेगा आज का दिन, क्या कुछ खास उपाय आज आपको करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, देखिए। इस समय चंद्रमा आपके राशि में गोचर कर रहा है 21:33 कला पर, और चतुर्थ भाव का स्वामी आपके शनि चतुर्थ भाव में है। इसका मतलब ये कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं तो आंख बंद करके लोन ले लेंगे तो लोन आप निपटा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण डील आज आपके हाथ लगेगी। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। तनाव और चिंता के कारण नींद ना आने की शिकायत होगी। आज जिद ना करें और यात्रा भी टालें। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए कौन से ग्रह सरकारी नौकरी पाने में मदद करते हैं, कैसे आपको भगवान की पूजा करनी है, इसके बारे में जानते हैं। अब पंडित जी, तुला से लेकर मीन राशि वाले जो लोग हैं वो कैसे पूजा करें? देखिए, तुला राशि वालों को बृहस्पति की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को चाहिए कि गुरुवार को केले का दान करें। वृश्चिक राशि वालों को शुक्र की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको शाम के समय सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को मंगल की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सेब या सीजनल आम का फल हो तो उसे भी आप दान कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को बुध की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको बुधवार को गणेश जी को लड्डुओं का भोग और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि वालों को चंद्रमा की कृपा से सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे में आपको सोमवार को शिवलिंग पर चंदन से भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। और मीन राशि के जातक शनिदेव की कृपा में से सरकारी नौकरी पाते हैं। ऐसे में मीन राशि वालों को लगातार 9 दिन तक पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और वहां बैठकर ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। तो देखिए, ये सारे उपाय आप जरूर करें, पूजा अर्चना इस तरीके से करें जैसे कि पंडित जी आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको लगातार मेहनत करनी है, मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि बिना मेहनत के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए बात अगली राशि की, वृश्चिक राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र, बुध, केतु और सूर्य 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं, नया ऑर्डर मिल सकता है, नया काम मिल सकता है, नया टेंडर मिल सकता है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, किसी करीबी के शादी का निमंत्रण आ सकता है। लेकिन जो लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं और बुजुर्ग हैं, उन्हें जोड़ों का दर्द हो सकता है, हाथ पैर में तकलीफ हो सकती है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लीजिए और कपूर से घर में नित्य आरती करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वक्त हो चला है उन 10 लॉकेट विजेताओं के नाम जानने का जिसका आप भी इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी बिना देरी किए जल्दी से बताइए। देखिए, विंध्यस्थाम बिंध्य निलयाम बिंध्य पर्वतवासिनी योगिनी योगमाया त्वां चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। ये मां विंध्यवासिनी वही हैं जो भगवान कृष्ण के जन्म से 6 दिन पहले यशोदानंद के यहाँ पैदा हुई थी और जिन्होंने भगवान कृष्ण की जगह स्वयं कंस के हाथ से जाकर के भगवान कृष्ण को बचाया था। तो आज उन माँ का आप तक आशीर्वाद पहुंच रहा है, इसके लिए मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। मैं क्या अनुभव कर रहा हूं उसको शब्दों में नहीं बता सकता। तो आप भाग्यशाली हैं जिनका नाम लकी लॉकेट विजेता के रूप में आ रहा है। पहले लकी लॉकेट विजेता अंजलि है, पानीपत हरियाणा से। अंजलि, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो बेटा, सदा सुखी रहो। और दूसरे लकी लॉकेट विजेता आरव दिल्ली से हैं। आप चिरंजीव हों, आयुष्मान हों, तेजस्वी हों। और गौरव लखनऊ से लकी लॉकेट विजेता बने हैं। गौरव जी, आपका गौरव हर समय बढ़ता रहे, माँ विंध्यवासिनी की कृपा आप पर बनी रहे। साहिल नैनीताल उत्तराखंड से हैं। साहिल,
माँ विंध्यवासिनी की कृपा से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, चिरंजीव रहें। और सुरभि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से है। सुरभि, तुम सदा सौभाग्यवान रहो, सदा तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता रहे, निरोग्य रहो और सुखी जीवन जीवो, ऐसी मेरी कामना है। प्रीति ने जम्मू से ईमेल किया था। प्रीति को भी लकी लॉकेट विजेता चुना गया है। प्रीति, भगवान करें आपकी सारी इच्छा पूरी हो, माँ विंध्यवासिनी आपके इच्छाओं में सहायक हों। रोशन पटियाला पंजाब से हैं। रोशन जी, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। कौशल जी जींद हरियाणा से हैं। कौशल, आपको ये लकी लॉकेट विजेता बनना बहुत मुबारक हो। और मयंक कोलकाता से हैं। मयंक, आपके लिए ये लकी लॉकेट वरदान साबित हो, मैं यही कहना चाहूँगा। प्रिंस ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। प्रिंस, आप लकी लॉकेट जरूर धारण कीजिएगा, इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, धनु राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, गोचर आपका ये है कि आपके सुख स्थान में मंगल है और आपके आमदनी के स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा होने के कारण और बृहस्पति से चतुर्थ दशम संबंध बनने के कारण मैं ये कहना चाहता हूँ कि आमदनी में तो वृद्धि की संभावना बनी हुई है। और कामकाज में कमीशन से जुड़ा अगर कोई कारोबार आप करते हैं, चाहे वो LIC का काम हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस का काम हो, उन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि बुध और बृहस्पति की जो स्थिति है, उसके आधार पर आज आपके पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में किसी बात में लेकर के खटास हो सकती है और दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात मकर राशि की, जानते हैं उनका भाग्य कितना मजबूत आज रहने वाला है, क्या खास उपाय करने हैं, देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति शनि दोनों की स्थिति है। दोपहर के बाद धन लाभ की स्थिति बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अच्छा ऑर्डर मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सतर्क रहिए, कोई ना कोई तीसरी आंख आपको देख रही है। बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अगर आप इनेमिक हैं, खून की कमी आपको पहले से है, तो आप इस समय पर विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। और अति उत्साह आपके नुकसान का कारण बन सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। कपूर से सुबह शाम घर में आरती करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि अगर आपकी, तो क्या कुछ ध्यान रखना है, शुभ अंक शुभ उपाय आज के लिए क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं बताऊं कि आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। ऐसे में धार्मिक कार्यों पर जरूरत से ज्यादा आप खर्च करेंगे। मशीनरी या तेल से संबंधित कारोबार में आपको खूब मुनाफा होगा। प्रेम विवाह के लिए परिवार की मंजूरी मिलेगी। नज़ला या जुकाम से खुद को बचा कर रखें। आज गलतफहमी और दुर्घटना से बचें। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, सब जल्दी से ये जान लेते हैं कि छींक का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन हो सकता है। पंडित जी, हमने तो अब तक यही सुना हुआ है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, छींक आ जाती है तो अशुभ होता है, या छींक ऐसे समय पर आना जब वो वाजिब ना हो, वो ये अशुभ हो जाता है। तो कैसे ये शुभ हो सकता है? क्या हर बार छींक आना अशुभ हो जाता है? बचपन में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सन्मुख छींक लाभ गोहरावे, दाहिने छिक्का सदा बहार, बाएं छींक सुख की हानि, पीछे छींक धन नाश करावे। मतलब अगर घर से बाहर निकलते समय कोई आपके पीछे छींक दे तो ये प्राणघातक है, तुरंत रुक जाइए, यात्रा रोक दीजिए। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार छींक आए तो काम आसानी से पूरा हो जाता है। आप किसी ज़रूरी काम से अगर बाहर जा रहे हैं और कोई बाईं तरफ से छींक दे तो इसका मतलब है कि कुछ देर के लिए आपको अपनी यात्रा ब्रेक करनी चाहिए और धनहानि होगी। भोजन करते समय छींक आ जाए तो ये अशुभ नहीं माना जाता है। छींकत खाए छींकत नहाए, छींकत परघर कबहु न जाए,
छींक आ रही है तो नहा लीजिए, छींक आ रही है तो खाना खा लीजिए, छींक आ रही है तो परघर कभी न जाइए। ये शुभ संकेत, ये संकेत है कि आप दवा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर छींक आते समय आप दवा यूज कर रहे हैं। दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा से सुनाई देने वाली छींक अशुभ होती है, लेकिन उत्तर और पश्चिम दिशा से सुनाई देने वाली छींक शुभ होती है। आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हैं और कोई बछड़ा छींक दे, गाय का बछड़ा, तो वो शुभ माना जाता है। सामने कोई छींक दे तो क्लेश का संकेत है, लेकिन पीछे कोई छींक दे तो कभी भी सुख में वृद्धि नहीं हो सकती। बाएं तरफ छींक धन लाभ का संकेत देती है, दाहिनी तरफ छींक धन हानि का संकेत देती है। ऊंची छींक उत्तम मानी जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, छींक और दिशा का यहाँ पर कनेक्शन नजर आ रहा है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिए। और अब बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों की, कैसे बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, ग्रह गोचर ये है कि मंगल की स्थिति कह रही है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, काबू करिए। कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। घुटने के दर्द से परेशान होंगे। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। शुभ उपाय आपके लिए है कपूर से घर में सुबह शाम आरती करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी धन्यवाद। जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की बाकी खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।